माता सम्हारे थुति उचारे, वंदना जिन देव की। किसकी? जिन देव की। क्या करना है? स्तुति करना है और भक्ति करना है। क्या होता है भक्ति करने से? क्यों करें? प्रश्न हो सकता नहीं हो सकता? क्यों करें? कारण बताओ। यदि सही लगा तो करेंगे और नहीं लगा तो नहीं करेंगे। हम वो पहले वाले बच्चे थोड़ी हैं कि जो पिताजी ने कह दिया और हमने मान लिया। अब तो हम पढ़े लिखे बच्चे हैं। क्या होता है इस पाषाण की प्रतिमा में भक्ति करने से? ये तो पाषाण है, पाषाण। क्या होगा इसकी भक्ति करने से? बोलिए हाँ या ना। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? नहीं, आपके नहीं, आपके बच्चों के, आपके बच्चों के। एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल ज्यादा हो रहे हैं, ओरिजिनल कम हो रहे हैं। अब तो मनुष्य भी आर्टिफिशियल बनने शुरू हो गए हैं। अब ऐसे समय में जहां इंसान आकाश में उड़ रहा है, समुद्र की गहराई में जा रहा है, दुनिया भर की मशीनें बना चुका है, और हम एक पाषाण की प्रतिमा में नमो हरियंताणम नमो सिद्धारम कर रहे हैं। क्या होता है? मशीनें हैं, मकान है, दुकानें। अब क्या जरूरत है भगवान की भक्ति करने की? आप तो उन बच्चों में से हैं कि जब माँ कहती थी बेटा नाश्ता बाद में मिलेगा, पहले मंदिर जाके आ, दौड़ा दौड़ा जाता था। बीच में कोई दूसरा मंदिर मिल जाए, बोले तिलक लगा के आना, तो वो मंदिर तो गए नहीं, बीच में कोई और मंदिर मिल गया, उसका ही तिलक लगा के आ गए, मंदिर हो आया मैं। आप तो उस जमाने के बच्चे हैं। एक बहन बता रही थी, बोले जब हम छोटे थे और पिताजी जॉब में थे, तो उस समय पर माँ कहती थी पहले माला फेरो। क्या करो? माला फेरो। तो बोले मैं झूठ मूठ को बैठ जाती थी आंख बंद करके और झूठ मूठ को उंगली चलाती रहती थी। माँ ने कहा है पहले माला फेरो तब आपको दूध मिलेगा, नाश्ता मिलेगा। तो मैं झूठ मूठ को उंगली चलाती रहती थी और आंख बंद करके थोड़ी देर बैठी रहती थी और फिर कहती थी मैंने तो फेर ली माला, अब लाओ जल्दी से। मिल जाता था। बोले थोड़ी सी बड़ी हुई मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं माला फेरने बैठ ही रही हूं तो नमोकार मंत्र क्यों ना पढ़ लूं? नमोकार मंत्र क्यों ना पढ़ लूं? और मैंने उस दिन से माला फेरनी शुरू कर दी। यानी भले झूठ मूठ से कहानी शुरू हुई थी और वहां प्रश्न नहीं था क्यों करें, क्या होता है, वहां प्रश्न नहीं था। माँ ने कहा माला फेरना है तो फेर ली, माँ ने कहा मंदिर जाना है तो चले गए। कषाएं काम कर रही हैं। कौन काम कर रही हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ। इनको उपशम करने का, इनको शमन करने का एक ही रास्ता है आपके जीवन में, भक्ति। आप ज्ञान में आगे नहीं है, आप 5 घंटे स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं, आप दिन भर क्लासें नहीं पढ़ सकते हैं। यदि यही अभी मैं 5 घंटे प्रवचन सुनाऊं तो आप 1 घंटे के बाद कहेंगे आज क्या हो गया माता जी को, टाइम बहुत हो रहा है, घर भी तो जाना है, दुकान भी तो जाना है। आप नहीं बैठ सकते, आपसे सहन ही नहीं होगा 5 घंटे के प्रवचन, तो फिर क्या करें? और यदि आपको विधान में बिठाया जाए तो कितनी देर कर सकते हो? 5 घंटे 6 घंटे आराम से। सुबह 6 बजे भी शुरू किया और 1000 अर्घ चढ़ने हैं तो 12 बजे भी, आज तो 1000 है ना, कोई बात नहीं, चलो करो करो करो, हम स्वाहा स्वाहा पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, आनंद। आप 6 घंटा भक्ति तो कर सकते हो मगर 6 घंटा प्रवचन नहीं सुन सकते हो। इसीलिए श्रावक के जीवन में भक्ति महत्वपूर्ण है।
क्योंकि भक्ति में तो फिर भी वो थोड़ा नृत्य कर लेगा, थोड़े पढ़ लेगा, गुणगान कर लेगा, थोड़े भजन सुन लेगा, तो चेंज होता रहेगा, बैठा रहेगा। और प्रवचन में तो 1 घंटे के बाद सो ना जाए तो मेरी गारंटी। इसलिए आपके लिए सबसे पहले देव पूजा बताई है, और मुनिराजों के लिए देव पूजा दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे सामायिक है, समता है। तो भक्ति, कितने लोग हैं जो रोज पूजा करते हैं? काफी लोग करते हैं। आप लोगों में कौन करता है? अच्छा, क्यों करना चाहिए? अब अगला प्रश्न, क्यों करना चाहिए भक्ति, क्यों करना चाहिए पूजा, क्यों करना चाहिए? कषाय शांत होती, जिस समय पूजा करते हो क्रोध नहीं है, पूजा कर रहे हो अभिमान नहीं है, पूजा कर रहे हो मायाचारी नहीं है, पूजा कर रहे हो लोभ नहीं है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा चल रही है। ठीक है। अब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह भी नहीं है। ये 4 कषाय और 5 पाप के द्वारा होता क्या है? पापों का बंध होता है। क्या होता है? पापों का बंध होता है। इतनी देर के लिए, जितनी देर आपने पूजा करी, जितनी देर आपने माला फेरी, जितनी देर आपने प्रवचन सुने, जितनी देर आपने विधान किया, जितनी देर आपने जो कुछ भी भक्ति के रूप में किया, उतनी देर के लिए आप पापों से बच गए। किससे बच गए? पापों से बच गए। पापों से बचे तो आया क्या? पुण्य आया, पापों का नाश हुआ। जो पिछले पाप थे उनका नाश हुआ, जो वर्तमान में होने वाले पाप थे उससे बचे, और जो वर्तमान में आया वो पुण्य आया। और सुख का कारण क्या है? पाप या पुण्य? परेशानी आती है, क्या करना चाहिए? आशीर्वाद लेने चाहिए। माता जी आशीर्वाद दे दो, आपके हमें बहुत विश्वास है आपके ऊपर, आप आशीर्वाद दे दो बस। अब आशीर्वाद से ही काम चल रहा होता तो भगवान दीक्षा क्यों लेते? यदि मात्र आशीर्वाद ही सब कुछ करता तो हमारे भगवान ने सब कुछ छोड़ के दीक्षा क्यों ली? यदि आशीर्वाद से ही सुख मिल रहा होता तो। आशीर्वाद ये है कि जो कहा जाए वो किया जाए, ये आशीर्वाद है। आशीर्वाद लेने का मतलब ये होता है कि जो भगवान ने कहा है वो करें, ये आशीर्वाद है। अब ये नहीं कि भगवान चावल चढ़ाए और गए, हम तो रोज मंदिर जाते हैं, हमें तो कुछ होता ही नहीं है, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, हम तो रोज मंदिर जाते, क्या होता है? कुछ नहीं होता मंदिर जाने से। अरे बोलिए ना, ऐसे लोग होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। एक मेंढक जो भक्ति करने जा रहा है, भगवान के समूह शरण में जा रहा है, एक फूल की पत्ती अपने मुख में दबाए है, राजा श्रेणिक का हाथी आया पैर के नीचे, और हाथी तो हाथी होता, हाथी चाल ऊपर देख के चलता, और जब चल रहा था तो वो मेंढक को नहीं देख पाया, और मेंढक हाथी के पांव के नीचे आ गया। गलत हुआ कि सही हुआ? बोलिए ना, गलत हुआ कि सही हुआ? यही तो दिक्कत है कि कहाँ गलत सही होता है, कहाँ सही गलत होता है, इस बात को ही तो जानना है। भक्ति को जा रहा है, यदर्चा भावेन प्रमोदित मना दर्दुरिहि क्षणा दासित स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। और महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, उस मेंढक को आज भी याद किया जाता है, उस मेंढक का नाम आज भी लिया जाता है। मर गया है ना, मर गया। यदि किसी परिवार में ये घटना घट जाए कि कोई मंदिर जा रहा है और उसके कुछ हो जाए उसका, तो उसका परिवार मंदिर जाना बंद कर देगा। बोलिए हाँ या ना? देख लो, मंदिर जा रहे थे, फिर भी हो गया ऐसा उनके साथ में, फिर भी उनके साथ में ऐसी घटना घटी। क्या होता है मंदिर जाने से? क्या हुआ मेंढक का? मेंढक भक्ति के भावों से जा रहा था। क्या? यदर्चा भावेन, अर्चना के भाव से।
प्रमुदित मना दरदुरी ही, प्रमुदित मन से दरदुरी यानी मेंढक जा रहा है। क्षणादासित स्वर्गी, क्या हुआ? हाथी के पैर के नीचे आया। क्षणादासित स्वर्गी, क्षण भर में मर करके वो स्वर्ग चला गया। क्यों? भक्ति के भावों से जा रहा था। मरते समय भाव कौन से थे? भक्ति के भाव थे। गुणगण समृद्धा सुखनिधि, यहां तो मेंढक था, वहां देव बन गया। कहां जा रहा था? भगवान महावीर के समूह शरण में जा रहा था। अच्छा, गया कि नहीं गया? देवता बनके, जैसे ही क्षण भर में, देवताओं का जन्म में ऐसा नहीं होता कि उन्हें 9 महीने गर्भ में आना पड़े, फिर धीरे धीरे बड़े होंगे, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? एक शैया होती है, 16 वर्ष के कुमार के समान एकदम से उठ के बैठ जाते हैं। ऐसे जन्म हो जाता है उनका। जैसे उठ के बैठा, अपना अवधि ज्ञान लगाया, मैं पहले कहाँ था, यहाँ कैसे आया, पता चला मैं पहले मेंढक था, हाथी के पांव के नीचे आया, अब मैं देवता बना हूं। तो अब वो देवता पहले हाथी से बदला लेने जाएगा क्या? तुम होगे तो कहां जाओगे? तुम क्या करोगे? सबसे पहले बदला लेने जाओगे, यही कषाय है। लेकिन वो भक्ति वाला मेंढक था। मैं भगवान के समूह शरण में जा रहा था, ओहो, देवता बन गया। भगवान की इतनी सी भक्ति ने, अभी मैं पहुंचा भी नहीं हूं समूह शरण में, उसके पहले मुझे देवता बना दिया भक्ति ने। तो जब साक्षात समूह शरण में भक्ति करूंगा तो मैं क्या बना जाऊंगा? ऐसा विचार उसके मन में आता है और वो फिर सबसे पहले पलक झपकते समूह शरण में पहुंच जाता है। अभी हाथी नहीं पहुंचा, अभी हाथी समूह शरण में नहीं पहुंचा और देवता समूह शरण में पहुंच गया। ये भक्ति का फल है। क्या है? भक्ति का फल है। यो धरतत्व में सुखे है, दुख से निकालकर उत्तम सुख में पहुंचाता है। क्या भक्ति का क्या काम है? हैं? धर्म का क्या काम है? दुख से निकालकर उत्तम सुख में पहुंचाता है। क्या वो फुदक फुदक के जा रहा था और यहाँ तो पलक झपकते और भगवान के समूह शरण में पहुंच गया। वहां पहुंचा, पहुंचने के बाद राजा श्रेणिक की नजर उस देवता पर पड़ी। मुकुट में चिन्ह मेंढक का। भगवान से प्रश्न किया, प्रभु मेंढक का भी कोई चिन्ह होता है? और इस देवता को देखकर मुझे कुछ पता नहीं कैसा लग रहा है। तब भगवान ने सारी बात बताई कि मेंढक समूह शरण में आ रहा था और ये हाथी के पांव के नीचे आया, देव बन गया और ये तुमसे पहले यहाँ आ गया। ये है भक्ति का फल। एक मेंढक को जब भक्ति का फल मिल सकता है तो तुम्हें क्यों नहीं मिल सकता है? लेकिन मेंढक कुछ पाने के लिए नहीं जा रहा था, कुछ मांगने के लिए नहीं जा रहा था, कुछ मन वांछा लेकर नहीं जा रहा था। वो निस्वार्थ भक्ति के लिए जा रहा था। उसके मन में कोई आकांक्षा नहीं थी कि भगवान मेरा ऐसा काम हो जाए, मैं आपके समूह शरण में आ रहा हूँ, भगवान मेरा ऐसा काम हो जाए। ना, कोई आकांक्षा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, निष्काम भक्ति। कौन सी भक्ति? निष्काम भक्ति से जा रहा था वो भगवान के समूह शरण में। ऐसी भावना से क्या आप मंदिर जाते हो? अरे बोलिए ना। भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? जैसी सेठ सुदर्शन की थी। कैसी होनी चाहिए? जैसी मीरा की थी। मीरा ने क्या किया था? कृष्ण की भक्ति करी थी। क्या किया था? हैं? मीरा ने वो कुछ दोहे लिखे हैं ना, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति भोई। पति बना लिया, सामने प्रतिमा है,
लेकिन पति में गंदे भाव वाला पति नहीं, भक्ति वाला पति। और ऐसे ऐसे दोहे लिखे, ऐसे सुंदर सुंदर भक्ति में दोहे लिखे कि जैसी पत्नी एक पति के प्रति अपने भाव निर्मल रखती है, अच्छे रखती है, उसके लिए अच्छा सोचती है, उसके लिए अच्छा विचार करती है, उसके लिए प्रेम रखती है, ऐसा प्रेम और ऐसी भक्ति परमात्मा से मीरा ने करी थी। जो सांसारिक पति था उसे तो छोड़ दिया, जिससे और दूसरे संबंध होते उसे तो छोड़ दिया, लेकिन जिससे आत्मा का संबंध होता है उसे प्राप्त कर लिया। और इसका फल क्या हुआ? जहर पिलाया। किसको? मीरा को। किसने पिलाया? परिवार वालों ने पिलाया। क्या हुआ? मीरा मर गई? नहीं मरी। क्या हुआ? ये भक्ति का फल है। क्या है ये? भक्ति का फल है। एक कुत्ता जो किसी यज्ञशाला में घुस गया, लोगों ने मार मार के उसे बाहर निकाला, इतना मारा कि इसने हमारी यज्ञशाला अशुद्ध कर दी। अब वो कुत्ता बाहर पड़ा है, आखिरी सांसें ले रहा है। जीवनधर कुमार वहां से निकलते हैं। अरे इसका तो अंतिम समय चल रहा है। नमोकार मंत्र सुनाया, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोये सविशाणम। और कुत्ता ने देखा कि कोई मुझे सुना रहा है, उसकी कषाय शांत हुई, मन शांत हुआ, पीड़ा की तरफ से मन हटके मंत्र की तरफ गया। मंत्र की वाइब्रेशन से उसकी आत्मा अटैच हुई और वो कुत्ता मर करके देव बन गया। केवल भक्ति पैदा हुई थी। नमोकार मंत्र के शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन वाइब्रेशन से लग रहा था कि ये अच्छी चीज है, ये सही चीज है। ऐसा उसके मन में भाव पैदा हो गया और उस भक्ति से वो मर करके देव बन गया। जीवनधर कुमार को पता नहीं चल पाया कि ये मर गया कि नहीं मरा, वो सुनाए जा रहे हैं। एक देवता जब वहां बन के पैदा हुआ और उसने फिर जाना अवधि ज्ञान से कि मैं कौन था, कहाँ था और यहाँ कैसे आया, पता चला जीवनधर कुमार के नमोकार मंत्र सुनाने से, उन पवित्र भावों से मैं देव बना हूँ। तो तुरंत वापस जीवनधर कुमार के पास जाता है पलक झपकते और उनके बाजू में हाथ जोड़कर बैठ जाता है। जीवनधर कुमार देखते हैं, भाई कौन हो तुम? बोले जिसे तुम नमोकार मंत्र सुना रहे हो मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। अच्छा, इतना प्रभाव, ये है भक्ति का प्रभाव, ये केवल वाइब्रेशन का प्रभाव। यानी शब्द भले काम ना करे मगर इसकी वाइब्रेशन भी काम करती है। मन निर्मल होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, मन पावन होना चाहिए। और कब होता है? जब इंसान भगवान की सच्ची भक्ति करता है, निस्वार्थ भक्ति करता। प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहार स्वामी, मैट जामन मरण जी। तुम्हें ना पिछान्यो। एक बच्चा भक्ति कर रहा है, तुम ना पिछानो। पिछानो का मतलब क्या होता है? पिछानो, बच्चा कहता है ना, बच्चे को पहचान लो बोलो तो नहीं बोलेगा, पिछान लो, पिछान लो। तो ये वही वाला पिछान लो। तुम्हें ना पिछानो, तुम ना पिछानो, तुम ना पहचानो, आन न मान्यो। औरों को तो पहचानता रहा, आपको नहीं पहचाना। तुम ना पिछानो, आन न मान्यो, देव विविध प्रकार जी, या बुद्ध सेती। बुद्ध यानी बुद्धि, सेती यानी उल्टी। यहाँ बुद्ध सेती, निज न जान्यो, मेरी बुद्धि उल्टी हो गई थी, निज न जान्यो, और अपने आप को जान नहीं पाया है। आगे क्या है? भ्रम घिन्यो हित कारजी प्रभु, भटक भटक के आपके चरणों में आया हूँ और आप ही हितकारी हैं, आपके अलावा कोई हितकारी नहीं है। प्रभु चरणों में आप आगे आओ। इसके आगे क्या है? यो विकट वन में कर में बैरी। भगवान ये जंगल बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर जंगल है।
एक बार जो इस जंगल में भटक गया उसका निकलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। पहले तो ये पता चले कि हम भटक रहे हैं, पहले इंसान ये पक्का करे कि वो बीमार है, तब इलाज मिलेगा। वो बीमारी को बीमारी नहीं मानेगा तो इलाज कैसे मिलेगा? करेगा ही नहीं इलाज, डॉक्टर के पास जाएगा नहीं। क्रोध क्या है? बीमारी। मान क्या है? बीमारी। मायाचारी क्या है? बीमारी। लोभ क्या है? बीमारी। इस बीमारी से दुनिया की सारी बीमारी आती हैं, चाहे मानसिक बीमारी हो, चाहे शारीरिक बीमारी हो। जहां जहां कषाय काम करती है वहां वहां पाप है, और जहां जहां पाप है वहां वहां अशुद्धि है, बीमारी है, कष्ट है, दुख है, संकट है, पीड़ा है। और जहां शांति के कषायों की शांति का उपाय है उसका नाम है भक्ति। यहाँ तो मंदिर हो आते हैं और दिमाग में विचार ही चलते रहते, दिमाग बंद ही नहीं होता। और मंदिर भी हो आए, पूजा भी कर ली, पाठ भी कर लिए, माला भी फेर ली, और अभी विचार खत्म ही नहीं हुए, भक्ति हुई नहीं तुम्हारी। उगते पुष्प तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है? और श्रद्धा नहीं जिसे भक्ति पर, इसमें दोष भक्ति का क्या है? श्रद्धा नहीं जिसे मंत्रों पर, इसमें दोष मंत्र का क्या है? भक्ति हो तो 1000 रास्ते मिलते हैं, और भक्ति ना हो तो 1000 बहाने आते हैं। अरे बोलिए ना, अब इतने लोग बैठे प्रवचन सुन रहे हैं, इनने कोई बहाना नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? इन्हें आत्म कल्याण की भावना है, इन्हें सच्चे ज्ञान की लगन है, कोई बहाना नहीं है। करना है तो करना है। जैसे आपको रात को सोना है तो कोई बहाना बनाते हो? अरे बोलिए ना, वो ना हम इसलिए नहीं सो पाए ना, बच्चे को होमवर्क करवाना था, सारी रात जागते रहे, है ना, कोई बहाना बनाया? यदि रोटी खाना हो तो कोई बहाना बनाते हो? नहीं बनाते हो। बच्चे को स्कूल भेजना हो तो बहाना बनाते हो? नहीं बनाते। और धर्म का काम हो, अरे बोलिए ना, 100 बहाने। वो ना सुबह नींद नहीं खुल पाती हमारी। अब रात को 12 बजे तक मोबाइल चलाओगे तो कहां से सुबह नींद खुलेगी? और जब नींद नहीं खुलेगी तो सुबह अभिषेक कहां से होगा? रात को मोबाइल चलाने में इतना पाप का बंद हो जाता है कि सुबह तुमसे भक्ति नहीं होती है। वो रात वाला पाप तुम्हें भक्ति नहीं करने देता। सुबह जो रात के पाप को खत्म करेगा वो सुबह भक्ति कर पाएगा। यानी रात में जो भी चलाते हो, कोई प्रवचन तो सुनता नहीं है, इधर उधर के ही सुनता होगा, कुछ सीरियल देखता, ये करना वो करना, तो सब पाप के ही काम हुए। उससे पाप का बंद हुआ, सुबह आपकी नींद नहीं खुली आपको ना, तो क्योंकि पुण्य के उदय में पुण्य के काम होते हैं। क्या अभिषेक क्या है? पुण्य का काम। कब होगा? जब पुण्य का उदय होगा। पूजा क्या है? पुण्य का काम। कब होगी? जब पुण्य होगा। उपवास क्या है? पुण्य का काम। जब तक पुण्य नहीं होगा आप मंदिर के दरवाजे तक पहुंच नहीं सकते हो, आप प्रवचन सुनने आ नहीं सकते हो। आपका कहीं ना कहीं पुण्य का उदय जोर मारा है जो आप यहां आकर बैठे हो। बिना पुण्य के धर्म के काम कर ही नहीं सकते। कमाने के लिए, धन कमाने के लिए जितना पुण्य चाहिए उससे ज्यादा पुण्य दान देने के लिए चाहिए। कमाने में पुण्य कम चाहिए और अच्छी जगह लगाने में धन, दान करने में पुण्य ज्यादा चाहिए कि तुम्हारा धन अच्छी जगह लग जाए। मतलब पुण्य के काम में ज्यादा पुण्य चाहिए। खाने के लिए पुण्य कम चाहिए मगर पूजा के लिए पुण्य ज्यादा चाहिए। दान कर भी लो, दान बोल भी दो तो निकलता नहीं आपसे। और कोई फोन करते, भाई साहब अरे खा थोड़ी रहे, दे देंगे ना, भाग थोड़ी जा रहे हैं, ऐसे कोई भाग रहे हैं क्या? अरे भाई साहब जरूरत है, काम चालू है, जरूरत है। जो कह रहा है वो भी समाज का आदमी, जो देने वाला है वो भी समाज का, बेचारा फिर भी सुन रहा है। और इतना मजा आता है सुनाने में, इतना मजा आता है जैसे कोई कर्जा मांग रहे हो। अरे दान बोला है, दान। दान तो यहां बोलो और यहां दे दो।
चलिए मैं 3 बातें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का और भगवान की भक्ति का। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूंजा का और भगवान की पूजा का। दुकान में लाला का, मकड़ी में जाला का और फेरने में माला का। बड़ा ही महत्व है। दिल्ली में इंडिया गेट का, शरीर में पेट का और आने में लेट का। बड़ा ही महत्व है। खुहाड़ा, अच्छा खुहाड़ा, रहने के लिए बाड़ा का, जनवरी में जाड़ा का और आने वालों में खुहाड़ा का। मिलने में संयोग का, अच्छे काम के नहीं होने में वियोग का और आने वालों में योग का। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का और भगवान के दर्शन का। बीमार में दवा का, गर्मी में हवा का और आने वालों में भगवा का। सरवार, जंगल में झाड़ का, वृक्षों में ताड़ का और आने वालों में सरवार का। बोलिए 24 भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम बम अं शं तं पं बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं रावय रावय नमूर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलञ्जना विसिञ्चामि ते स्वाहा। कलसा डारो रे डारो रे डारो कलसा डारो रे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। शांति तारा पुण्याध्यक्ष 1008 श्री नेमीनाथ भगवान, 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान, आचार्य 108 सन्मति विद्याभूषण सागर जी महाराज आचार्य, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, ज्ञ सागर जी आचार्य आशीर्वाद, हारिका स्वती भूषणमती माता जी आशीर्वाद। शांति तारा पुण्याध्यक्ष श्रेष्ठी परिवार श्रीमान दिनेश सन जी, चंद्रकला प्रकाश सन जी, राकेश अशी सोगानी, मोनिका खुशी, अभिनव नमन, नासरदा सहपरिवार श्रीमान श्रीमती सुशीला देवी, ओम प्रकाश, गोविंद कुमार, राजकुमार, उत्तर सक्षम पंथ सदारा सहपरिवार से श्रीमान भागचंद जी, मैना देवी, विजय कुमार, संगीता संचिन, नमित धुंधरी सहपरिवार से श्रीमान प्रेमचंद जी, घनश्याम जी, चेतन जी, लोकेश, आशीष वंश धुंधरी सहपरिवार श्रीमान विमल चंद जी, चेतन कुमार, नीरज कुमार, अभिषेक, मोहित, विजय, ऋषभ, सम्यक, पर्युषी, अवधि, ईवा, नंदू, काना, विशोंदनी सहपरिवार से श्रीमान शांतिलाल जी पारसमार, नोतमा, राकेश कुमार, जूनिया सहपरिवार श्रीमान राजेंद्र कुमार, योगेंद्र कुमार, लोकेंद्र कुमार, लावा सहपरिवार श्री चांदमल जी, चारोली देवी, भैरूलाल रेखा, अभिनव, आशीष, बावड़ी सहपरिवार श्रीमान मिलापचंद जी, महावीर प्रसाद जी, सरिता, तनिष्का, जूनिया सहपरिवार श्रीमान भागचंद जी, संजय कुमार, अनिल कुमार, सौम्य कुमार, गुड़गांव सहपरिवार श्रीमान टीकम चंद जी, राजेंद्र कुमार, अलका, अरियंत, कनुप्रिया, घोड़दा सहपरिवार श्रीमान महावीर प्रसाद जी, चेतन कुमार, मुकेश कुमार, नमन कुमार, केकड़ी शहर उपस्थित महानुभाव, देखने वाले, सुनने वाले, अनुमोदना करने वाले। अपवादम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम सर्वोत्सर्गम सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचौरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वात्मचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमारिं सर्वगजमारिं सर्वाश्रमारिं सर्वगौमारिं सर्वमहिषमारिं सर्ववृक्षमारिं सर्वपत्रमारिं सर्वपुष्पमारिं सर्वदेशमारिं। ओम ह्रीं भगवज्जन षष्ठप्रादिनमध्ये छत्रद्वयं स्थापयामः। ओम ह्रीं भगवज्जन षष्ठप्रादिनमध्ये चम्रद्वयं स्थापयामः। बाबा तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं, यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। चलिए दीप प्रज्वलन करते हैं।
ओ हम अंधेरे में हैं रोशनी दे, खो न दे खुद को ही बेखुदी से, हम सजा पाए अपने किए की, ले में माला पहनाओ ये तारे हैं अतिथि, ये हमारे हैं अतिथि, इनके सम्मान में तालियां बजाओ। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना, ओ माता आज मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, माता आज मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो, हम सब की तुम मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ ज्ञान बिना है मैया, बहुत दिनों से भटक रहा हूँ ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो तू ही सच्ची मैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। 23 अप्रैल 2025 मुनीश्वरनाथ भगवान को भूगर्भ से निकले हुए पूरे 12 वर्ष होने जा रहे हैं। 23 अप्रैल 2013 भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के दिन मुनीश्वरनाथ भगवान भूगर्भ से निकले और इस 23 अप्रैल को पूरे 12 वर्ष होने जा रहे हैं और उसी दिन एक विशेष संयोग मिला है। उस दिन 20वें तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक का पावन दिन है। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप जहाजपुर पधारे और अतिशयकारी बड़े बाबा मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर जन्म और तप कल्याणक के अवसर पर एक कलश करें, अभिषेक करें, शांति धारा करें। 22 तारीख को भगवान का ज्ञान कल्याणक महामहोत्सव है। उस दिन शाम को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम महिला मंडल जहाजपुर की ओर से किया जाएगा और 23 तारीख जन्म कल्याणक के पावन अवसर पर सुबह 6:30 बजे से लघु अभिषेक और उसके बाद में मुनीश्वरनाथ भगवान की संगीतमय पूजन, 8 बजे से बड़े बाबा का 108 कलशों से महामस्तकाभिषेक और शांति धारा पूज्य चुल्लिका अरतमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में। उसके बाद में स्वस्ति धाम परिसर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और शाम को पालना झुलाने का कार्यक्रम आरती के पश्चात रखा गया है। इन सारे कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। बंधुओं, मैं तो चाहता हूँ आप यहाँ पधारें और 23 अप्रैल को भगवान के जन्म कल्याणक का एक कलश अवश्य करें, क्योंकि उसी दिन भगवान को भूगर्भ से निकले 12 वर्ष भी होने जा रहे हैं। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो उस दिन अपने परिवार की ओर से एक कलश और शांति धारा का पुण्यार्जन कर सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि है 5100 रुपये। आप अपनी स्वीकृति स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। बंधुओं, परम पूजनीय भारत गौरव गुरु माँ गणियारे का स्वस्ति भूषण माता जी के मंगलमय आशीर्वाद से और पूज्य चुल्लिका अरतमती माता जी की सत्संग पावन सानिध्य में ये सारा कार्यक्रम संपन्न होगा। धन्यवाद। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम।
भजन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।